हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश भारती मैथमेटिक्स। एंड आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो ऑप्शनल है, चैप्टर 2 का 2.4। और मैं रेकमेंड करूंगा जितने भी ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं, हर चैप्टर में नहीं है लेकिन कुछ चैप्टर में है, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। हाँ, बहुत उस बुक में लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्यूबिक इक्वेशन है ना। अभी तक हमने क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ा था, या पढ़ा भी था तो वो सिर्फ डिवाइड के लिए पढ़ा था। यहाँ पे हमको उसके फैक्टर्स निकालने बोल दिया है, तो इसके लिए थोड़ी सी ये आपको एग्जांपल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ अलग फार्मूला है उसके लिए, 3 फार्मूला है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैसे ही यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 फार्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मतलब उसके फैक्टर्स के सम को हम क्या ले लेते हैं, हम मान ले रहे हैं अल्फ़ा, बीटा और लैम्डा, ठीक है। उसके तीनों फैक्टर्स को हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा और लैम्डा। उनके सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/a। जैसे वहाँ होता था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, लेकिन यहाँ पे तीसरा भी फैक्टर होगा, तो अल्फ़ा, बीटा और लैम्डा इज इक्वल्स टू -b/a। अब वहाँ पे सीधा सीधा दूसरा जो फॉर्मूला था वहाँ वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लेकिन यहाँ पे उसके पहले भी एक है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फ़ा। मतलब तीनों ही जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनका आपस में जो प्रोडक्ट है उसका सम किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। और वैसे ही लास्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्डा, वो किसके बराबर होता है, -d/a, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए मैंने लिख दिया है, आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। जो नंबर हमको दिए हुए हैं वहाँ पे उन क्वेश्चन के साथ, पॉलिनोमियल के साथ, वो उनके जीरोस हैं या नहीं है, ठीक है। और उनके बीच में हमको रिलेशन दिखाना है, उनके कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक। हमको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसके जो गिवन फैक्टर्स हैं हमारे पास वो क्या है, 1/2, 1 और -2 फैक्टर्स हमको दे दिया है। हम देखते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करके, जो कि क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लैम्डा, तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1/2 प्लस 1 -2 को हम अगर जोड़ते हैं तो हमको मिल रहा है माइनस का 1/2, ठीक है। माइनस का 1/2 मिल रहा है, ठीक। और अगर हम ये पुट करते हैं -b/a, जो वैल्यू है हमारे पास, जो फॉर्मूले से वैल्यू है हमारे पास, सम ऑफ जीरो -b/a, तो इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास -b/a की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2, ठीक है। आप यहाँ पुट करके देख सकते हो, b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमको, -1/2 ठीक है। तो फॉलो हो रहा है, सम ऑफ जीरोस भी हमारे पास कितना आ गया, -1/2, और सॉल्व करने में भी कितना आ रहा है, -1/2। और हमको एक चीज़ और बोला था क्वेश्चन में कि जो हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन है, लाइन से हमको एक एक वैल्यू को रख के चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। अब कोई भी वैल्यू, ये आपने क्लास 8 में भी किया था, 9th में भी किया था, और यहाँ भी है। हम चेक कैसे करते हैं, एक एक वैल्यू को x की जगह हम रख के पुट करेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ पे वो वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत ही बेसिक मेथड है किसी भी नंबर को चेक करने का कि वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं है। अगर वो फैक्टर होगा तो वैल्यू पुट करने से वहाँ क्या आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। पुट करके देखते हैं, पहले हम 1/2 को पुट करते हैं क्योंकि यही है हमारे पास। 1/2 को पुट कर रहे हैं x की जगह, तो क्या हो जाएगा, 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ऊपर 0 आ जा रहा है, ठीक है। 0 आ गया मतलब पूरा का पूरा टर्म 0 है, मतलब वो उसका फैक्टर है, ठीक है। हमने फर्स्ट निकाल लिया। सेकंड क्या है हमारे पास, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वैल्यू क्या है हमारे पास, c/a, और हम उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा, बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा। हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। तो कितना मिल रहा है हमको, -5/2, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको,
माइनस का 5/2। अब c अपॉन a की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू कितनी है यहाँ से -5 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो c अपॉन a कितना आएगा -5/2 आएगा, -5/2 आ रहा है यहाँ पे भी। हमको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, जो ये वैल्यू हमको दी हुई है 1, ये फैक्टर है कि नहीं है। हम रख के देख लेते हैं। 2 इंटू एक्स क्यूब की जगह 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2 सॉल्व करेंगे, फिर से 0 आ गया, मतलब ये भी फैक्टर है। ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल रहा है हमको -1 मिल रहा है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, -d/a। तो d की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -d/a मतलब -2/2 कितना होगा -1 होगा, तो -1 यहाँ पे आया है, मतलब ये इसका जो भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो भी क्या है, सही है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो x की जगह कितना पुट करेंगे हम -2। ठीक है, -2 दिया है ना, तो हम कितना पुट करेंगे -2। हर जगह जहाँ जहाँ x है इक्वेशन में वहाँ हमने -2 पुट कर दिया। उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, मतलब ये भी उसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके हमने लास्ट में देखा था सम ऑफ द जीरोस, ये उतना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, क्या है हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x³ - 4x² + 5x - 2, और जो हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं 2, 1 और 1। अब सबसे पहले हम 2 को रख के चेक करते हैं कि ये फैक्टर है कि नहीं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, सॉल्व करने पे क्या मिल गया 0 मिल गया, मतलब ये इसका फैक्टर है। अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा, और ये किसके बराबर होता है -b/a। तो कितना आ गया ये 4 आ गया। b का वैल्यू कितना है 4 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस साइन के साथ जब -4 होगा तो वो 4 होगा। ठीक है, और यहाँ से सम ऑफ जीरोस भी देखिए 4 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा को जोड़ने पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 2 + 1 + 1 4 होगा, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या रख के देखना है 1 पुट करके देखेंगे इक्वेशन में कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ पुट कर दिया 1, सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टर है। सेकंड हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, किसके बराबर होता है c/a। c की वैल्यू देखिए कितनी है 5, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होता है, तो c/a कितना आएगा 5/1 आएगा, तो हमारे पास कितना आ रहा है ये 5/1। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा, अल्फा का वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो 2 × 1 + 1 × 1, इसमें से ये जो है ये तीनों क्या है अल्फा बीटा लैम्डा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमको कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक, और 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 5 = 5 आ रहा है। थर्ड में भी हमको यही चेक करना है कि 1, एक बार हम 1 के लिए चेक कर चुके हैं तो थर्ड वाले के लिए हम फिर से दोबारा चेक नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये एग्जाम में करके दिखाना है। मैंने यहाँ टाइम वेस्ट होगा इसलिए यहाँ करके नहीं दिखाया हूँ मैं। ठीक है, अब लास्ट हम क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो किसके बराबर होता है -d/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्डा। ठीक है, तो क्या होगा ये -d/a, -2, एक माइनस सामने में है तो क्या हो जाएगा +2, एक इतना है 1 है तो कितना आ जाएगा 2/1, और जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा और लैम्डा की वैल्यू है उन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको फिर से 2 मिल रहा है, 2 = 2 आ रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, वेरीफाई करने पे भी सेम चीज़ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2 - 7 - 4। हमको बोला है क्वेश्चन में कि हमको एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका जो हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ ज़ीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये तीनों ही चीज़ हमको दिया हुआ है कितना 2 - 7 और -14। ठीक है, हमको ये तीनों को यूज़ करते हुए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट्स या सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा कितना दिया हुआ है 2 दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है।
सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा कितना दिया हुआ है -7। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा इंटू लैम्डा कितना दिया है -14। अब हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a, वो कितना दिया हुआ है -2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है c/a, वो कितना दिया हुआ है -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -d/a, वो कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, -14 दिया हुआ है, हम उसको क्या लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन सामने में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो कितना आ गया 14। ठीक है, अब हमको पता है क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे इन तीनों को तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे में a होता है ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है -2। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -7, और d की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितनी है 14। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो कि क्या हो जाएगी, a की जगह 1, b की जगह -2, c की जगह -7 और d की जगह 14। तो ये हमको क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a एंड a + b, देन फाइंड a एंड b। हमको जो फैक्टर्स हैं किसी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या क्या दिए हुए हैं, a - b, a एंड a + b, हमको निकालना है a और b का वैल्यू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार आ चुका है। तो क्या होगा, अगर हमको पता है, फार्मूले से हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a होता है, और सम ऑफ जीरोस को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ उसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, a - b और a + b। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है हमको 3a, और अगर हम कंपेयर करके निकालते हैं वैल्यू -b/a तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/1। तो ये क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या मिल गया हमको 3a = 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू निकल चुकी है, b हमको निकालना है। ठीक है, देखिए अब हमको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है -d/a होता है, और वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्डा। अब d की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे, d की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा -1/1, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -1/1 मतलब -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, पहला a है, एक हमको दिया है a + b, और एक क्या दिया है a - b। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो किसके बराबर है 1 के बराबर। a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर लो या फिर पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह a है, ये देखिए a + b, a - b किसके बराबर होता है a² - b²। ठीक है, अब a इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको a³ - ab²। a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं जो कि क्या है 1 है, यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फिर पुट करेंगे तो b²। ये थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको -b² = -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा और b² = 2 आएगा, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम तो क्या मिल जाएगा b = ±√2। ये होगा b का वैल्यू। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों बिल्कुल आपस में एक जैसे हैं। अगर आपसे नहीं बनता है सेम आप वैसे ही बनाइए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, हमको देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि क्या है, इफ़ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, the remainder comes out to be x + a। ठीक है, हमको k और a का वैल्यू निकालना है। मतलब हमको क्वेश्चन में दिया है एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको हम एक दूसरे पॉलिनोमियल के साथ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको x + a। क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ नहीं दिया है। ठीक है, रिमाइंडर दिया है, डिविडेंड दिया है और डिवाइज़र दिया है, और वहाँ पे जो हमको k और a हमको वहाँ पे अननोन वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन सबको यूज़ करके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमको पता है कि जो डिविडेंड होता है, हमको फॉर्मूला पता है, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, हमको और यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डिविडेंड को यहीं रहने देते हैं, रिमाइंडर को RHS से उठा के LHS में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर = डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट।
ठीक है। अब यहाँ से हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो डिविडेंड इन माइनस रिमाइंडर का जो भी वैल्यू आ रही है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, डिवाइज़र से होगी, डिवाइज़र से डिविजिबल। ठीक है, क्योंकि हमको क्वोशंट ही निकालना है, क्वोशंट हमको नहीं पता है, पहले हम क्वोशंट निकालेंगे तभी आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वोशंट को हम यहीं रखते हैं तो डिवाइज़र इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, और अगर हमको क्वोशंट की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, डिवाइज़र से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा डिवाइज़र से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं। डिविडेंड का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक, और क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास डिवाइज़र था वो क्या था, x² माइनस 2x प्लस के इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कितना है, x प्लस ए। रिमाइंडर को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये x प्लस ए जो यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और क्वोशंट का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, क्वोशंट विल बी इक्वल्स टू x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए अपॉन x² प्लस 2x प्लस k। ठीक है, अब हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम इसमें डिवाइड वाला जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस डिवाइड वाले हमने सॉल्व किए थे उसी तरह से। ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं। डिवाइज़र क्या है हमारे पास, x² माइनस 2x प्लस के। डिविडेंड क्या है, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। ठीक है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, x⁴ और यहाँ क्या है x²। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x²। ठीक है, डिवाइड करने पे x² आया, तो अब x² को हम इस पूरे टर्म से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल गया, x⁴ माइनस 2x³ प्लस kx²। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा ना। अब देखिए साइन चेंज करेंगे तो x⁴ वाला टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब वाला टर्म आपस में, इसका साइन प्लस में है इसका माइनस में है तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस का 4x³। अब देखिए यहाँ पे जो x² वाला टर्म है, यहाँ पे 16x² है, यहाँ पे kx² है, तो हम x² कॉमन ले सकते हैं दोनों से। हमने x² कॉमन ले लिया दोनों से, अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का 16 और यहाँ से माइनस का k, और इस माइनस 20, ये पूरा जो टर्म है हम उसको एक साथ नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, थोड़ी आसानी होगी आगे चल के, इसलिए हमने उसको पूरा का पूरा नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे क्या है, 4x³ और यहाँ क्या है x²। डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, माइनस का 4x, और इस माइनस 4x को हम इस पूरे टर्म से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखिए 4x³ प्लस 8x² माइनस का 4kx। ठीक है, यही मिलेगा, माइनस का 4x इस पूरे x से मल्टीप्लाई होगा तो अब फिर से साइन चेंज करेंगे तो 4x³ वाला टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। x² वाला टर्म क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, 16 माइनस के और यहाँ पे 8, तो 16 और 8 आपस में माइनस हो सकते हैं, तो 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, a 8 और माइनस के पहले से ही था, x² है दोनों में। ठीक है, और यहाँ से देखिए x वाला टर्म कौन कौन सा है, यहाँ से 26x और यहाँ से 4kx, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 26 माइनस 4k। हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 4kx है, kx 4kx के सामने क्या है, प्लस है, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अंदर माइनस लिखना पड़ेगा। 10 माइनस ए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, डिवाइड कर सकते हैं। x² को हमने 8 माइनस के x² को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 8 माइनस के। अब इस 8 माइनस के का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, 8 माइनस के x² और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2k इंटू एक्स, और 8 माइनस के का अगर कैसे करेंगे तो 8k माइनस kx²। साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इसके सामने प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए x वाले टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, क्या हो जाएगा, 26 के सामने माइनस है, 16 के सामने प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 4k है, और ये क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या है, प्लस, मतलब प्लस का 4k और ये माइनस का 2k, तो 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा, 2k। ठीक है, अब यहाँ पे ये सॉल्व ही नहीं हो सकता क्योंकि सब अलग अलग है। 10 माइनस है एज इट इज़, 8k एज इट इज़, k² एज इट इज़।
अपने अपने साइन के साथ। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमको ये मिल गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। और हमने पहले ही देखा था कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हमेशा डिविजिबल होता है किससे, डिवाइज़र से। ठीक है, तो अगर उसको पूरी तरह से डिवाइज़र से डिविडेंड होना है तो इस रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। हम क्या ले रहे हैं, इस पूरे रिमाइंडर को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0 के अगेंस्ट में इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो टर्म आया था हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर का टर्म है। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर को हमने जब सॉल्व किया है तो हमको ये मिला है, और हमने यहाँ पे देखा था कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से क्या होता है, डिविजिबल होता है। डिविजिबल होता है इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं बच रहा है, इसलिए हम इस पूरे को क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये एक टर्म अपने आप में अकेले है, और ये एक टर्म अपने आप में, हम इस पूरे को क्या मान ले रहे हैं, एक टर्म मान ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या मान लेते हैं, एक टर्म मान लेते हैं। मतलब हमारे पास 2 टर्म्स हैं और हम इन दोनों को अलग अलग 0 से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। एक साथ हम कर ही नहीं सकते, सॉल्व ही नहीं होगा, ये बहुत सारे अननोन है। देखिए k है, a है, एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अलग अलग लेके क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो 10 + 2k को हमने एक बार लेके इक्वेट किया तो क्या मिल जाएगा हमको, -10 + 2k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, 10 - a - 8k + k²। k की वैल्यू 5 आई थी, हमने k की वैल्यू यहाँ रखी, इक्वेट किया तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, और ये एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 बार अपने से बना के देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। बहुत से लोगों को एक बार में आ भी सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं। ठीक, और अगर कोई भी डाउट कहीं भी होता है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल किसी और तरीके से अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।